जिंदाबाद 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 क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चुनाव के वक्त से ही जमुई की जनता की अलग अलग मांगे, अलग अलग आकांक्षाएं, उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर प्रयास करके एनडीए की सरकार के माध्यम से उन योजनाओं को धरातल पर उतारना बहुत ज़रूरी था। आप याद कीजिए, कटौना हॉल्ट एक लंबी मांग थी, हम लोगों ने प्रयास किए, सफल हुआ। साथ ही साथ शेखपुरा में ट्रेनों का ठहराव हो, तारापुर में ट्रेनों का ठहराव हो, या झाझा बटिया रेल लाइन में 496 करोड़ का आवंटन हो, नवादा और लक्ष्मीपुर लाइन 3 दशकों से लंबी परियोजना, उसको स्वीकृत और वित्तीय आवंटन करवाना 621 करोड़ का, जो अप्रैल महीने में हुआ है। उसके साथ ही साथ वंदे भारत की बहुत बड़ी लंबी मांग थी, प्रयास हुए और कुछ प्रयासों को सफलता मिली है और भी ट्रेनों के ठहराव के लिए प्रयास चल रहे हैं। माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि मैं एक एक करके आपके क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करूंगा। थोड़ा धैर्य रखें। मेरी भी जनता से अपील है कि माननीय रेल मंत्री जी की इस बात पर ध्यान दें। एक एक करके जो भी योजनाएं, जो भी ट्रेनें हैं, जो भी परियोजनाएं हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई, सभी पर कार्य हो रहे हैं और एक एक कर जैसे प्रयासों को सफलता मिल रही है। अप्रैल महीने में ही 2 सफलता मिली, नवादा लक्ष्मीपुर रेल लाइन स्वीकृति और 621 करोड़ का आवंटन, और साथ ही साथ वंदे भारत का ठहराव। आगे भी प्रयास चल रहे हैं, उनमें सफलता मिलेगी। अरुण भाटी जी, श्रेय लेने की होड़ मची है एनडीए में, मुझे नहीं लगता है कि लोजपा इसका जो ये एनडीए का पोस्टर लगे हुए हैं, ये एनडीए का प्रयास था और एनडीए के सामूहिक प्रयासों से, 5 दलों के प्रयास से ये संभव हुआ है। भविष्य में भी ये सामूहिक प्रयास रहेगा, तभी जाकर के आगे भी परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी, स्वीकृत होंगी। डबल इंजन के प्रतिनिधियों के बीच खटपट नहीं ना? देखिए, मुझे लगता है कि आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अवश्य होनी चाहिए, लेकिन जब बात धरातल पर जनता के सामने आने की ज़रूरत हो, विरोधियों के सामने खड़े होने की ज़रूरत हो, तो एनडीए मजबूती से एक साथ खड़ा है और जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार के माध्यम से हो, चाहे वो बिहार सरकार के माध्यम से हो, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ जमुई की जनता को जाता है। प्रतिनिधि को प्रयास करने के लिए ही वोट दिए गए हैं, तो प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। इसका असली श्रेय जो जाता है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, वो जमुई लोकसभा क्षेत्र की जनता है और उसको ये मिला, ये देखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। जिस तरह पोस्टर वार चल रहा है जमुई में, उससे तो कोई पोस्टर वॉर नहीं है, अन्यथा आप लोग मुस्कुरा के सवाल पूछ के पोस्टर वॉर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लोग का कहना है कि अगला स्टॉपेज किस ट्रेन की? आज देखिए, मैंने 18 से ज़्यादा, हम लोगों ने 18 से ज़्यादा ट्रेनों के ठहराव के लिए दिया है। प्रक्रिया में जो भी सही पाया जाता है, जिसकी भी फिजिबिलिटी पाई जाती है, उसका ठहराव स्वीकृत होता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा समय दे दीजिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक संकट के कारण धैर्य और संयम रखने के लिए कहा है, मैं भी ये प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा धैर्य और संयम रखें। जितनी भी आपकी मांगे हैं, सबको धरातल पर उतारा। पीएम की अपील का कितना असर पड़ रहा है? पीएम की अपील का असर पड़ रहा है। देखिए, हम लोगों ने कहा है कि वैश्विक संकट के कारण अगर अपने देश में, जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ऐसी कोई समस्या आती है, तो नागरिकों को इसके लिए संयम और धैर्य रखना चाहिए। हमने जब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समय ये संयम रखा, हम लोगों ने चंद्रशेखर सिंह जी के समय संयम रखा, हर संकट में हम लोगों ने संयम रखा। और हम अब दूर नहीं, अपने घर में देखते हैं, कोई भी वित्तीय संकट आता है तो हम लोग वहाँ संयम और धैर्य रखते हैं ना। हम लोग अगर वहाँ पे कर सकते हैं तो पूरे व्यापक तौर पे देश के लिए भी कर सकते हैं। लॉकडाउन की तरफ इशारा है पीएम की अपील? अब बिल्कुल नहीं। देखिए, लॉकडाउन की तरफ लेकर के इसको जो इशारा बार बार किया जाता है, कहीं से इसमें सच्चाई नहीं है। संयम और धैर्य ही कीवर्ड है, कोई लॉकडाउन नहीं होने जा रहा है।